जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। और आप लोग का जो ज्योग्राफी का जो परीक्षा का फंडा है उसको थोड़ा सा समझते हैं। यानी आप लोग का 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगा और 45 नंबर का आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। बात समझ गए? यानी आप लोग का टोटल 70 नंबर का परीक्षा होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव है। यानी 2 नंबरी की जगह पर यहाँ पर 1 नंबर वाला परीक्षा होगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का यानी 1 नंबरी क्वेश्चन 9 गो रहेगा, उसमें से आप लोग को जवाब देना है 7 गो। ठीक है, कितना? 7 गो देना है। इधर मिल जाएगा आप लोग को 7 नंबर। और 3 नंबरी रहेगा आप लोग का 8 गो, उसमें से जवाब देना है कितना? 6 गो का जवाब देना है। इधर हो जाएगा आप लोग का 18 नंबर। और 5 नंबरी रहेगा आप लोग का 6 गो, उसमें से जवाब देना है आप लोग को कितना? 4 गो देना है। ठीक है, यानी इधर आप लोग का 20 नंबर का हो जाएगा। कितना? 20 नंबर का हो जाएगा। यानी टोटल आप लोग का सब्जेक्टिव हो जाएगा 45 नंबर का। क्योंकि आप लोग का जो ज्योग्राफी है, ठीक है, उसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। कितना का? 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो यहाँ पर यही समझो कि आप लोग का 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 45 नंबर का सब्जेक्टिव होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। यानी टोटल आप लोग का लिखित परीक्षा होगा 70 नंबर का और 30 नंबर का मिलेगा आप लोग को प्रैक्टिकल। यानी टोटल 100 नंबर का हो जाएगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ही मेन पॉइंट दिया हुआ है। अगर मैं इसको आप लोग को पढ़ के बता दूंगा तो मिनिमम यहाँ से 5 से 10 मिनट लग जाएगा। ठीक है, बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। तो इसको क्या करना, मैं स्कोर कर देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा और इससे भी बहुत भिड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो प्रौद्योगिकी विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रोसेसिंग नहीं, यानी ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग का परीक्षा में इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर क ख ग है, लेकिन आप लोग का परीक्षा में हो सकता है ए बी सी डी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, जो सही है, मान के चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो आंसर लिख के आप लोग को ऑप्शन नंबर डी लिखना पड़ेगा और जो आंसर दिया रहेगा उसको इधर लिखना पड़ेगा। बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? तो लुसियन फेब्रे ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, नौ यानी नाखून, नाखून टूट जाएगा तो किसके पास सिलाने के लिए जाओगे? टेलर के पास। मान के चलिए आप लोग का कपड़ा फट जाता है। ठीक है, तो कपड़ा फट जाता है तो सिलाने के लिए किसके पास जाते हो? टेलर के पास जाते हैं। तो उसी प्रकार नाखून, नाखून को तो कौन सिलाता है, लेकिन मैं मानना है। ठीक है, ट्रिक बना रहे हैं तो मानना पड़ेगा आप लोग को। तो यहाँ पर देखिए नाव यानी नाखून, आप लोग का नाखून टूट जाएगा तो सिलाने के लिए किसके पास जाओगे? टेलर के पास। तो टेलर से याद रखना है ग्राफिक टेलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात समझिए। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो प्राचीन महाकाव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर देखिए एंथ्रो थ मिल रहा है ना, तो थ से क्या हो जाएगा? थाना। अब थाना को क्या कहते हैं? जेल भी कहते हैं। क्या? जेल भी कहते हैं। ठीक है, थाना यानी जेल। तो जेल से याद रखना है रेड जेल, जेल से याद रखना है रेड जेल। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? फ्रेडरिक रेड जेल ने लिखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेडरिक रेड जेल कहाँ के थे? तो ज से याद रखना है जर्मनी के थे। बात समझ गई। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ठीक है, तो जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? जियो प्लस ग्राफोज, यानी जो हम लोग का भूगोल है वो 2 शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, जियो प्लस ग्राफोज यानी पृथ्वी का वर्णन करना इसका मतलब होता है। ठीक है, तो ये शब्द किसने गढ़ा है, यानी किसने लिखा है, गढ़ा है। ठीक है, तो इरेटोस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। रुको और जाओ शब्द का संबंध किस विचारधारा से है? तो नव निश्चयवाद विचारधारा। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो प्रौद्योगिकी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है।
मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है, यानी ये मानव भूगोल का क्या है, परिभाषा है। तो ये परिभाषा को किसने दिया है, तो किसने दिया है, फ्रेडरिक रेडजेल ने दिया है। यानी ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो क्या नहीं है, मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्य का नाम बताइए। तो फ्रेडरिक रेडजेल के शिष्य का नाम है कुमारी एलन सेम्पल है। क्या है, कुमारी एलन सेम्पल। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आर्थिक भूगोल में किस उपक्षेत्र को सम्मिलित नहीं करते हैं। तो संस्कृत भूगोल को नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो मानवीय घटक को, यानी ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किस विचारधारा के अंतर्गत किया गया है। तो आमूलवादी तथा रेडिकल विचारधारा, यानी ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो आधुनिकतावाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी ये एक नंबरी क्वेश्चन है। यानी आप लोग को जवाब देना है, एक लाइन में उत्तर देना है। ठीक है, यानी आप लोग का 9 गो रहेगा, उसमें से 7 जवाब देना है, यानी 7 नंबर का एक नंबरी क्वेश्चन आएगा, एक लाइन में लिखने वाला। बात समझ गए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, भूगोल की 2 शाखाओं का नाम लिखिए। तो भूगोल की 2 शाखाओं का नाम भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल है। कौन कौन, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है। बात समझिए, इसको आप लोग लिख दीजिएगा, एक नंबर मिल जाएगा। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो संभववाद का प्रयोग सर्वप्रथम लुसियन फेब्रे ने किया था। किसने, लुसियन फेब्रे ने। बात समझिए। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जियोग्राफी का मतलब होता है ज्योग्राफी। क्या होता है, ज्योग्राफी। ठीक है, और ज्योग्राफी 2 शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। ठीक है, और ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, यानी भूगोल का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले सभी तत्वों का अध्ययन करना या फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो वही कर रहा है। तो जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पृथ्वी का वर्णन करना, अभी आप लोगों ने बताया, यानी पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले सभी तत्वों का अध्ययन करना। ठीक है, वही होगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। बात समझिए। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पर्यावरण निश्चयवाद क्या है। तो प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश करना ही पर्यावरण निश्चयवाद कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक भूगोल के 2 उप शाखाओं के नाम लिखिए। क्या कर रहा है, उप शाखाओं के नाम। ठीक है, निर्वाचन भूगोल एवं सैन्य भूगोल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है। एंथ्रो यानी थ से क्या हो जाता है, थाना, और थाना से क्या हो जाएगा, जेल। ठीक है, तो रेड जेल से आप लोग को याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो फ्रेडरिक रेडजेल ने लिखी है। बात समझे। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या, संभववाद क्या है। तो प्रकृति के नियम को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढालना ही संभववाद है। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे। नौ यानी नाखून, आप लोगों को मैं बताया नाखून टूट जाएगा तो भाई किसके पास सिलाने के लिए जाओगे, टेलर के पास। तो टेलर से याद रखना है ग्राफिक टेलर, और ग्राफिक टेलर कहाँ के थे, अमेरिका के थे। बात समझ गए। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मानव भूगोल में अध्ययन हेतु उपागम के रूप में मानवतावादी एवं व्यवहारवादी विचारधारा का आरंभ कब हुआ। तो 1990 के दशक में हुआ था। कब हुआ था, 1990 के दशक में। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। यानी आधुनिक मानव भूगोल का जनक पिता फादर गोड किसे कहा जाता है, तो फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए फ्रेडरिक रेटजेल कहाँ के थे, जर्मनी के थे। बात समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। यही समझो कि आधुनिक मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, आधुनिक मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। और ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। इतना सा लिख दीजिएगा, आप लोग को 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।